नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम शरीर में उपस्थित प्राणों का स्थान एवं इनके कार्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की है कि प्राण क्या है, प्राण का अर्थ क्या है, प्राण के कितने प्रकार एवं भेद हैं, अलग अलग योगिक ग्रंथों के अनुसार प्राण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इन सब विषयों के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की। हमने वहां पर कहा भी था कि आगे आने वाले लेक्चर में हम प्राण के विषय को और अधिक विस्तृत करते हुए इसके स्थान एवं कार्यों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये विषय हम यहाँ पर प्रारंभ करें उससे पूर्व प्राण क्या है, इस विषय को हम थोड़ा सा रिवीजन करें। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि प्राण समस्त जीवों का आधार व संपूर्ण सृष्टि का मूल संरक्षक तत्व है। यह वह ऊर्जा व तेज है जो संपूर्ण विश्व भर में संव्याप्त है। संपूर्ण सृष्टि में उपस्थित जितने भी मनुष्य मात्र एवं जीव मात्र है, सब में जो कोई भी क्रिया अगर हो रही है, जो कोई भी चेतना युक्त अगर हैं, तो मात्र और मात्र प्राण के ही कारण हैं। प्राण न होने के कारण कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, अर्थात क्रियान्वित नहीं हो सकता, अर्थात वह चेतन न हो करके अचेतन अवस्था में चला जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कहा कि यह वह ऊर्जा है जो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी को चेतना प्रदान कर रहा है, सभी को क्रियान्वित कर रहा है। तो ये हम पूर्व के लेक्चर में भी चर्चा कर चुके हैं, यहां पर ज्यादा इसको रिपीट करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। अब हम यहाँ पर जब हम प्राण के भेद भी यहाँ पर देखें तो हमने पहले भी कहा है कि प्राण के दो भेद हैं, एक है महाप्राण, दूसरा है उपप्राण। महाप्राण के अंतर्गत पंच प्राण आते हैं जो कि हैं प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और उपप्राण के अंतर्गत नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त एवं धनंजय आते हैं, जिनके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। वरन अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि प्राण का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है, अपान का कहाँ है स्थान, और समान है, उदान है, व्यान है, इन सब का स्थान कहाँ है, और ये सब किस प्रकार से क्रिया हमारे शरीर में करते हैं। तो ये सब हमें यहाँ पर अब जानना है। ध्यानपूर्वक आप इस लेक्चर को देखिएगा। हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन आपका विषय अच्छे ढंग से यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो यहां पर हम सर्वप्रथम अपना योगी ग्रंथ गहरण संहिता को यहां पर देखें। गहरण संहिता में एक श्लोक हमें प्राप्त होता है जब हम पंचम अध्याय गहरण संहिता का पढ़ते हैं, यानी कि पंचम साधन पढ़ते हैं। तो यहां पर महर्षि गहरण 61वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, हृदि प्राणो वहे नित्यम अपानो गुदमंडले समानो नाभिदेशे तु उदानः कंठ मध्यमः। ध्यान दीजिएगा, पंच प्राणों का स्थान यहां पर बता रहे हैं। हृदय प्राणो वहे नित्यम अपानो गुदमंडले समानो नाभिदेशे तु उदान कंठ मध्यमः। अगर आप चाहें, अगर आप योग के एक अध्यापक हैं तो आपको यह श्लोक याद होना ही चाहिए। अगर आप अध्यापक नहीं हैं, छात्र भी हैं, तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे विषय हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप योग के छात्र हैं तो ये सब विषय आपके कंप्लीट होने जरूरी हैं। आगे जब हम व्यान आदि के बारे में देखें तो कहा कि व्यानो व्याप्त शरीर हेतु प्रधाना पंचवायवः। इनको पंचवायु भी कहते हैं। जो ये प्राण है, पंच प्राण भी कहते हैं, पंचवायु भी कहते हैं। तो ये सब हम पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर इनका जो स्थान है, आगे हम इसको एक डायग्राम के साथ में यहाँ पर समझ रहे हैं। उससे पूर्व गरुड़ पुराण के अनुसार भी इनके स्थानों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए जब हम 15वां अध्याय गरुड़ पुराण का पढ़ते हैं, 37वें नंबर के श्लोक में हमें एक श्लोक अर्थात मंत्र प्राप्त होता है। यहां पर कहा है, जिस प्रकार से गहरण संहिता में वर्णन है उसी प्रकार से यहां पर भी वर्णन है। कह रहे हैं, हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्याद् व्यान सर्व शरीरगः। श्लोक में थोड़ा सा भिन्नता है। हृदय प्राणो गुदे पानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्याद् व्यानः सर्व शरीरगः। श्लोक में थोड़ा सा भिन्नता है लेकिन तात्पर्य सबका एक ही है। तो ये गरुड़ पुराण के अनुसार है। अब यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जो कि आपको ध्यान पूर्वक समझना है।
किसी भी एग्जाम में, इंटरव्यू में अगर जो पूछा जाता है तो आप इसी प्रकार से आप वहां पर जवाब देंगे, अर्थात इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। यहां पर आप देखेंगे प्रथम पंच प्राण अर्थात महाप्राण को हम देखेंगे, कौन कौन से तत्व अर्थात कौन सा तत्व है, इनका स्थान कहाँ है और कार्य क्या है। तो प्रथम जब हम प्राण को देखें, पंच प्राण के अंतर्गत जब हम प्राण को देखते हैं तो इसका जो तत्व है वह है वायु तत्व। स्थान, तो इसका जो स्थान है वह हमारा हृदय अर्थात मुख से लेकर के हृदय जो क्षेत्र है, यहां पर हमारा प्राण वायु विद्यमान होती है, अर्थात प्राण का यह स्थान है। प्राण का कार्य क्या है, तो हमारा जो हृदय है यह जो क्रियान्वित हो रहा है, हृदय की जो कार्य क्षमता है वह हमारे प्राण तत्व पर ही विद्यमान है, अर्थात प्राण तत्व के माध्यम से ही हमारा जो हृदय है यह क्रियान्वित होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका स्थान कहां है, तो हृदय है, अर्थात मुख से लेकर के हृदय तक। इसका तत्व क्या है, तो वायु है। दूसरा जो पंच प्राण है वह है अपान, इसका जो तत्व है वह है पृथ्वी तत्व। इसका जो स्थान है वह हमारे नाभि से लेकर के पैरों तक है, गुदा स्थान है। और नाभि से पैर तक भी अगर जो हम एक सीधे तरीके से लें तो नाभि से पैर तक जो वायु जो विद्यमान होती है उसको अपान वायु भी कहते हैं, अपान तत्व कहते हैं, अपान प्राण कहते हैं। इसका जो कार्य होता है वह मलमूत्र या फिर रजवीर्य को गति प्रदान करना है। ध्यान दीजिएगा, जो गर्भ इत्यादि का भी जो निष्कासन होता है वह भी अपान वायु के माध्यम से ही होता है, अपान प्राण के माध्यम से ही होता है। और मलमूत्र इत्यादि का जो त्याग होता है, रजवीर्य का जो त्याग होता है वह भी, उसमें भी यह जो अपान वायु है यह क्रियाशील है, अर्थात इसी के द्वारा यह सब क्रिया होती है। तीसरा देखें समान, तो जो समान प्राण है इसका जो स्थान है वह है अग्नि, अर्थात इसका जो तत्व है वह है अग्नि। और इसका जो स्थान है वह हमारा हृदय से नाभि अर्थात अपना जो नाभि स्थान है, हमारी जो नाभि है यहां पर जो प्राण जो विद्यमान होता है वह समान होता है, अर्थात यहां पर जो वायु होती है वह समान वायु होती है। इसका कार्य क्या है, तो हृदय अर्थात नाभि में उपस्थित अर्थात हमारा जो समान वायु का कार्य ही क्या होता है, जो हमारा जो भोजन है इसका जो पाचन करना है ना। देखो मैं यहां पर वायु भी कह रहा हूं और प्राण भी कह रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा पंच प्राण का भी कार्य वही है और पंच वायुओं का कार्य भी वही है। अगर आप आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यहां पर वायु के रूप में आप समझ सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो समान जो प्राण है इसका कार्य क्या है, हमारे भोजन का पाचन अच्छे ढंग से हो, जठराग्नि की प्रदीप्ति और धातुओं का निर्माण, जो सप्त धातुएं हैं उनका निर्माण भी कहा है कि समान प्राण के माध्यम से ही होता है, समान वायु के माध्यम से ही होता है। उसी प्रकार से जो उदान प्राण है इसका जो तत्व है वह है आकाश तत्व। स्थान कहाँ है, तो कंठ से कपाल तक, हमारा जो कंठ क्षेत्र है, हमारे कंठ क्षेत्र से लेकर के कपाल क्षेत्र तक जो प्राण विद्यमान होता है यहां पर वह उदान प्राण होता है। आकाश तत्व यहां पर विद्यमान होता है। इसका कार्य क्या है, तो मैं जो बोल पा रहा हूं, आप श्रवण कर पा रहे हैं, यह सब किसके माध्यम से, उदान प्राण के माध्यम से, अर्थात वाणी को प्रवृत्त करना यह किसका कार्य है, उदान प्राण का कार्य है, अर्थात उदान वायु का कार्य है। उसी प्रकार से अंतिम जो पंच प्राण के अंतर्गत जो प्राण है वह है व्यान। इसका जो तत्व है वह है जल तत्व। इसका जो स्थान है वह संपूर्ण शरीर है और इसका कार्य क्या है, तो कहा कि यह सभी को संतुलित करता है, सभी को संतुलित बनाए रखता है, सभी तत्वों को संतुलित बनाए रखता है। सभी कार्यों शरीर में उपस्थित जितने भी कार्य हैं सभी में यह क्या है, समानता का भाव रखता है, अर्थात जितने भी प्राण हैं इन सब में यह क्या करता है, यह संपूर्ण जो हमारी जो व्यान वायु है ना वह संपूर्ण शरीर में विचरित करती है। इसका कोई एक स्थान नहीं है, संपूर्ण शरीर में होती है और यह इसका कार्य भी वैसा ही है। आगे हम इसको देखेंगे भी, जब हम उपप्राण के अंतर्गत देखेंगे तो वहां पर भी आपको इसे और अच्छे ढंग से समझने को मिलेगा। तो ये आप पंच प्राण के विषय में समझ चुके हैं। प्राण का तत्व क्या है, स्थान क्या है, कार्य क्या है। उसी प्रकार से अपान, उसी प्रकार से समान, उसी प्रकार से उदान, उसी प्रकार से व्यान, इनका तत्व क्या है, इनका स्थान क्या है, इनका कार्य क्या है, ये सब आपको समझने अत्यंत जरूरी हैं। आशा है आप यहाँ पर पंच प्राण के विषय में अर्थात महाप्राण के विषय में तो समझ चुके हैं।